से परमेश्वर बहुत कुछ सिखाना चाहा है। हम केवल मट्टी के ऊपर हम बात करें और अदन की वाटिका में चले और वहां मट्टी से बात करना शुरू करें तो कहानी बन जाएगी उसकी। लेकिन हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हम केवल मेटाफर के फॉर्म में जो बात हुई है, रूपक के रूप में, प्रतीक में, उसमें हम बात कर रहे थे। कुछ चीज हम बता रहे हैं गिन के साथ। दो ऐसे आपके सामने में, एक आध दो अगर समय रहेगा तो रख देंगे। हम लोगों ने देखा क्रिएशन के टाइम में कि मनुष्य मट्टी से बनाया गया। ये हमारे निचली अवस्था की सृष्टि को दिखाता है, लोली ओरिजिन, हमारी फ्रैलिटी को दिखाता है। और यह दिखाता है कि वो रचनाकार परमेश्वर मिट्टी से भी चीजों को अपने समानता में बना सकता है। महानता किसकी है? मिट्टी के नहीं, परमेश्वर की। हम लोग तो वही हैं, एकदम निचले अवस्था से बनाए हुए परमेश्वर की समानता में। दूसरा हमने देखा था कन्फेशन, जहां इब्राहिम कन्फेशन करता है, अंगीकार करता है। और जब इब्राहिम अपने आप को परमेश्वर के सामने एक लो प्लेस में लाता है, निचली अवस्था, प्रभु जी हम धूल और मट्टी हैं, तो परमेश्वर उसको उठा करके अपने मित्र का दर्जा दे देता है। To take a low place before God is to find a high place in Him. कन्फेशन से हुआ था। तीसरा हमने देखा था कन्वर्शन के बारे में। कन्वर्शन, बदल जाना, कन्वर्ट हो जाना। वो मिट्टी और धूल से उठाता है कंगाल और दरिद्र को और अधिपतियों के संग में बैठाता है। नम्र और दीनों की वो सुधि लेता है। ये शमूएल की किताब से हमने देखा था। हमने देखा था कि हम लोगों को वो पाप की अवस्था से उद्धार में पहुंचा दिया, लज्जा की हालत से प्रेम में ले आया, अपने स्वयं में हम केंद्रित थे, अपने अनुग्रह से ढांक दिया। हमने उसके कंपैशन को भी देखा, उसके दया, तरस और करुणा के बात को भी देखा, जहां पर कि वो हमारे सृष्टि को जानता है और तो भी हमें स्मरण रखता है, ताकि वो हमेशा हमारे कमजोरी की हालत में हमको क्या करे, मदद कर सके। इसके अलावा भी 2-4 वर्ष और देखा जाए। एक वचन निकालिए मेरे साथ में, यशाया 52:2। ठीक है, यशाया 52:2। यशाया के किताब 52 अध्याय और 2 पद। अगर आपको मिल जाता है तो आप पढ़ देंगे, जिनको मिल जाता है। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम उठ, उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। उसके पहले से अगर पढ़ेंगे, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। शेक thyself from your dust। एक डस्टी गारमेंट, धूल से भरा हुआ वस्त्र, क्या बोलता है? अपने वस्त्रों का धूल को क्या कर, झाड़। अब हमको एक बात बताएंगे, इसको हम बोलते हैं, हम एडवांस में बता दे रहे हैं। पहला था क्रिएशन, दूसरा था कन्फेशन, तीसरा था कन्वर्शन, चौथा था कंपैशन, पांचवा क्या है? पांचवा है कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को किसी बात के लिए अलग करना। जैसे लेमुएल, लेमुएल का मतलब हो गया कॉन्सिक्रेटेड फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। कॉन्सिक्रेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी आप लोग गांव देहात में किसी चीज को किसी चीज के लिए लगा, जैसे ईश्वर के लिए ये वाला हिस्सा, हाँ नहीं, या किसी होता ना, खेती हुआ, जैसे आज के तारीख को पहली उपज, नहीं ये वाला जो मेरा लौकी फला है पहला वाला है, ये किनारे इसको नहीं खाना है, इसको प्रभु के भवन में चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है ना? दैट इज, उदाहरण के लिए पहला लड़का हुआ, बोला नहीं ये दुनियादारी नहीं, इसको हम लोग प्रभु के लिए क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं।
शमूएल के लिए क्या की उसकी मां? प्रभु के लिए उसको क्या कर दी? अलग। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेट करने का मतलब होता है परमेश्वर के लिए उस चीज को क्या बोलेंगे? अलग ठहरा देना, अलग कर देना। ठीक है, अरे उसके ऊपर में हम नहीं, वो अख्तियार कॉन्सिक्रेट करना बोलते हैं उसको। कॉन्सिक्रेशन हमने इसका नाम दिया है। यहां पर आपको नजर क्या आता है? डस्टी गारमेंट। डस्टी गारमेंट है कि नहीं? देखिए, गारमेंट वस्त्र को बोलते हैं, कौन चीज झाड़ने बोलता है? पढ़िए तो, कौन चीज झाड़ने बोलता है? यशायाह 52 का 2। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हाँ, अच्छा, और हे यरूशलेम उठ। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। ठीक है ना? उसके पहले क्या बोलता है? शोभायमान वस्त्र पहनने के लिए, है ना? और बोलता है अपने ऊपर से धूल झाड़। एक डस्टी गारमेंट यानी धूल भरा हुआ कपड़ा डिसग्रेस को दिखाता है, डिफीट को दिखाता है। कई एक तरीके से हो सकता है। आप गिर गए, गाड़ी चला रहे थे तो टक्कर खा के गिर गए, पैदल चल रहे थे तो गिर गए, धूल भरी आंधी आई तो आपके ऊपर में। जिसका कपड़ा धूल धूसरित भरा रहता है वो देख करके तुम उसको क्या बोलते हो? बहुत शोभायमान लगता है क्या? हाँ? मैला कुचैला गंदा रहेगा तो कमान। धूल भरा कपड़ा, लेबर जब काम करता है तो भी देखना धूल भरा पूरा रहता है तो कैसा लगता है? बड़ा शोभायमान। या तो वो गिरा है, नहीं तो उसके ऊपर धूल पड़ा है। ये कोई शोभा का निशानी नहीं है, वो शोभायमान नहीं है। आप में से कितने लोग जो धूल धूसरित कपड़ा पहनते हैं और ब्याह में कि भोज में जाते हैं, कि बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कि बाजार जाते हैं? नहीं ना, ये डिसग्रेस की निशानी है या हार की निशानी है। यहां पर बोलता क्या है? हे यरूशलेम, हे सियोन, उठो, अपना धूल झाड़ो। जब कोई गिर जाता है बच्चा, हा? तो उसका क्या करते हो आप लोग? बच्चा जब खेलते खेलते गिर जाता है तो क्या करते हो आप लोग? बताओ। उठाते हो कपड़ा, अरे कुछ नहीं हुआ, झाड़ा, चलो ठीक है, हाँ या ना? कपड़ा उसका झाड़ते। दैट इज इट। और ये मसीहियों के लिए है। कपड़े में धूल लग गया, नो प्रॉब्लम। गिर गए थे, नो प्रॉब्लम, उठो, गला का बंधन खोलो और फेंको। तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा। धूल झाड़ो, स्टार्ट। समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब है? अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करो। धूल झाड़ो, वहीं धूल में पड़े मत रहो। उठो, गला का बंधन खोलो, धूल अपना झाड़ो और अपने आप को परमेश्वर के लिए फिर से क्या कर दो? समर्पित कर दो। अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या कर दो? अलग कर दो। अगर पढ़ेंगे 1 और 2 पद को तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना कि अपना बल धारण करो। गिर जाने से आदमी का क्या होता है? कभी एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हो, आदमी का जरूरत पड़ता है उठाने के लिए। यहां पर बोलता है, अरे तुम परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के चुने हो, उठो, धूल झाड़ो, अपना गला का बंधन खोलो। कितना बड़ा बात है। और अगर कपड़ा गंदा हो गया तो एक पद में क्या बोलता है? धूल झाड़ा, नहीं ठीक होता, शोभायमान वस्त्र पहन लो। धूल भरा वस्त्र को ही हटा दो, नहीं तो धूल झाड़ दो। और बोलता अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। आज मसीही समाज को एक चीज समझना चाहिए। सुनिए, हम लोग रायपुर में रहते हैं। रायपुर फुल ऑफ डस्ट। सवेरे 7:22 में हम कपड़ा पहने थे। 8:30 बजे जब हम अपना कपड़ा देखे तो कपड़े में गंदगी नजर आ रही थी। यानी तकरीबन 1 घंटा 8 मिनट के अंदर कपड़ा गंदा हो गया। हमने कहा भी
कि हमको कपड़ा गंदा लग रहा है मेरा कहने के ऊपर मतलब क्या है? आदमी को यह समझना चाहिए कि दुनिया में चलते हुए भी इतना वातावरण में धूल गर्द भी है कि वो बदन में बैठ जाता है, रोज नहाने की जरूरत पड़ती है। हम लोगों को, मसीही लोगों को यह समझना चाहिए, गिर गए तो बदन में धूल लग सकता है, और अगर गिरे नहीं है तो भी वातावरण में इतना धूल गर्दा है कि हमारे ऊपर में धूल गर्दा बैठ सकता है। आप लोग अपने घर में देखिएगा, जहां पर जो चीज छोड़ देंगे, कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए, पूरा घर का खिड़की दरवाजा बंद रहने के बावजूद वो उसके ऊपर में क्या जम जाता है? धूल जम जाता है। और अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो आपका घर कैसा लगेगा? वो किताब और वो कपड़ा कैसा लगेगा? वो टेबल कैसा लगेगा? क्या हम लोगों को अपने धूल झाड़ने की बात सोचनी चाहिए कि नहीं? यानी हम जो काम के लिए बने हैं उस चीज के लिए अपने आप को क्या करें? कॉन्सिक्रेट करें। अपने आप को जो चीज के लिए धूल पड़े नहीं रहने देना है, बल्कि जैसे फॉर इंस्टेंस दिस इज माय डायरी। ये डायरी में मेरे नोट्स जो हैं 79 ऑनवर्ड्स के नोट्स हैं, ठीक है? पीला पड़ गया पन्ना, इवन आप देख लो, अगर इसको हम धूल खाने के लिए छोड़ देंगे तो आपको हम वो चीज नहीं दे सकते हैं जो इसमें है। कोई बात है? हम बोलना मांग रहे हैं। ये मेरे 2005 की डायरी है। 2005 में जो मैसेजेस हम दिए हैं देख लीजिए, पूरा भरा हुआ है। तो अगर ये डायरी है मेरे पास, तो हम अगर इसको इसी कबाड़ा में डाल दें और धूल जमे, तब ये जिस काम के लिए है वो काम ये नहीं करेगा, तब जिस काम के लिए ये है वो ये काम नहीं करेगा, तब जिस काम के लिए ये है वो ये काम नहीं करेगा। धूल अगर पड़ा रहेगा तो धूल झाड़ने की जरूरत है, उसको कॉन्सिक्रेट करना पड़ेगा। किसके लिए? परमेश्वर के लिए अलग करना पड़ेगा। ठीक है? सो वी आर नॉट मेड टू लूज बट टू बिकम विनर्स। तो हम लोग को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? हम लोग हारने के लिए, धूल पड़े गर्दा में पड़े रहने के लिए नहीं बनाए गए। हम लोग धूल झटक करके परमेश्वर का जो काम पूरा करना उसके लिए बनाए गए। ये बात जानना चाहिए। हमेशा नहीं समझते हम लोग और अपने जीवन में गड़बड़ कर देते हैं। आइए एक और देखें। पहला राजा निकाले 16 अध्याय का 2 पद। पहला राजा निकाले मेरे साथ, पहला राजा 16 अध्याय और 2 पद। पहला राजा 16 अध्याय 2 पद। ऊपर नीचे पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन 16 अध्याय का 2 पद तो कम से कम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है? मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसे पाप कराता आया है जिससे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। क्या आपको समझ में आया? आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग को क्या समझ में आया? यहां वाले लोग भी थोड़ा शेयर करिए, क्या समझ में आता है? आपको क्या समझ में आता है? क्या बोलता है? मैंने तुझको मिट्टी से उठा करके अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान किया। इस्राएल के ऊपर में हम तुमको क्या ठहरा दिए? राजा। लेकिन तुम तो यारोबाम की सी चाल चल रहे हो, और इस्राएल मेरी प्रजा जो है उससे क्या करवा रहे हो? पाप करवा रहे हो राजा होके, जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। बादशाह के बारे में है, परमेश्वर को तुम क्रोध दिला रहे हो। इसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन। कंसीडर करने का मतलब क्या होता है? यहां पर मिट्टी से उठा करके इस्राएल का, मैंने तुझको मिट्टी पर से उठा के अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान किया, लेकिन तुम यारोबाम की सी चाल चलते हो, मेरी प्रजा इस्राएल से पाप कराते हो और इससे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। ठीक है? एक पद से पढ़िएगा, बादशाह के विषय में यह वचन है, और तीसरा पद है, बोलता मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी रीति से सफाया कर दूंगा और नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा, और जो बादशाह के घर का नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खाएंगे,
और जो मैदान में मरेगा ना उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। तो पढ़िएगा पूरा कहानी, इसीलिए आपको बोले, हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमने इसका नाम रखा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है, कंसिडर करने का मतलब होता है कोई भी चीज के ऊपर में ना को ध्यान देना, उसके ऊपर में ना क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन का मतलब कंसिडर करना, क्या बोलेंगे हिंदी शब्द नहीं, सावधानी नहीं। कंसीडर करने का मतलब हुआ तुम्हारे लिए, हाँ हम समझा रहे हैं, परमेश्वर तुमको धूल से उठाकर राजा बना दिया है, तो ध्यान तो करो। तुम यारोबाम का सा चाल चल रहे हो, इतना काम परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या फर्ज करो। तुम सुबह से शाम तक मेरे लिए सब काम करती, सब कर रही हो, हम यहां आए हुए हर किस्म का मेरा सेवा कर रही हो, देन आई शुड कंसिडर यू। मुझको तुम्हारा ध्यान ख्याल होना चाहिए कि तुम खाना खाई हो कि नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि हम अपने इसमें तुमको भुला बैठे। अब तुम सवेरे से खाना नहीं खाए हो, सबका सेवा कर रहे हो, तुम मुंह नहीं खोल रहे मतलब, तो फिर क्या होगा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद तुम्हारा मन कड़वाहट से भर जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, जब तुम मेरे लिए इतना ख्याल कर रहे हो तो हमको भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। दैट इज टू से टू कंसीडर, इस बात पे ध्यान करना, इस बात को जगह देना कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में, what Lord has done for us in His grace, we must consider it. इसको इग्नोर ना करें। हम समझा रहे हैं, इस चीज को पौलुस बड़े अच्छे तरीके से समझाया। बताता है अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, विश्वासी के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और कोई तरीका नहीं था। फिर क्या बोलता है? तो हे भाइयों, हम क्या करें? अनुग्रह हो गया तो और पाप करते रहे। बोलता है ना कि मसीह में जो है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इतना अनुग्रह हुआ है। हम एक बार बात किए थे चिन्ह के बारे में, प्रमाण 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 के ऊपर में, एविडेंस के ऊपर में हम प्रचार किए थे ना। हम क्या बोले थे? अनुग्रह का प्रमाण क्या है? अनुग्रह का प्रमाण क्या है? अनुग्रह का प्रमाण यह है कि हमारा पाप क्षमा हो गया, तो इस बात को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, और फिर और जानबूझ करके और पाप नहीं करेंगे। तो कंसीडर करना चाहिए। तुमने मेरा ख्याल रखा, तब कल की तारीख को जब तुम्हारा वक्त आया तो हमको तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। बात समझ में आ रहा? जब आज की तारीख को तुमने मेरा ख्याल रखा, तो कल के तारीख को हमको तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। जैसे लोदबार का क्या बोलते हैं, बर्जिल्ले, गिलादी बर्जिल्ले, जब दाऊद भागा भागा कर रहा था तो उसको खाना खिलाया, पालन पोषण किया, राजा था, भाग रहा था। बाद की तारीख को दाऊद जब राजा बना तो क्या किया? बोला कि इतना तुम मेरा सेवा किए हो, अब तुम चलो मेरे साथ यरूशलेम, वहां मेरे टेबल में बैठ के खाओगे। बर्जिल्ला नहीं गया, अपना बेटा को भेज दिया, वो अलग चीज है, लेकिन अपना बेटा को भेज दिया कि हाँ चले जाओ। लेकिन मेरा कहने का यहां पर मतलब यह है कि कंसीडर करने हम लोग को सीखना चाहिए। हम लोग जानते हो क्या हो जाते हैं? कृतज्ञ। और जो कृतज्ञ होते हैं ना, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर में किए हुए उपकार को याद नहीं करने की भावना होती है। हमारे अंदर में धन्यवाद कब आएगा? हमारे अंदर में उस चीज को कंसीडर करने की आत्मा होनी चाहिए। परमेश्वर इतना कर रहा, इतना कर रहा, कहां से उठा के कहां कर दिया। हम कई एक लोगों को बोलते हैं, बुरा आप मान जाएंगे, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, वो लोग कुछ नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को नहीं, उठा के परमेश्वर यहां तक पहुंचा दिया। और आज के तारीख को वो लोग अपने सामने दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझते। कल के तारीख को वही आदमी जो उनके लिए दुआ कर दिया तो उनके घर में काम हो गया, आज के तारीख को लोग उस चीज को कुछ समझते नहीं है। जिसको बोलते हैं ना चर्बी चढ़ जाना। कंसीडर करना चाहिए हमेशा। जानते हो ये ना बहुत जरूरी चीज है।
तो हमारे अंदर में क्या आता है जानते हो? कंसीडर करेंगे कि हमको धूल मिट्टी से उठाकर राजा बना दिया, मेरी उस हालत से उस हालत में पहुंचा दी। उससे क्या होता है जानते हो? मन के अंदर में ना थैंकफुलनेस आता है, धन्यवाद आता है। और ये धन्यवाद क्या है? बोलता है उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। लोग आराधना करते हैं, बोले हम लोग ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे। हमको नहीं समझ में आता है कौन सा आराधना आप कर रहे हैं। स्तुति करना ना आंगन में होता है साहब। गेट से घुसे हैं, पहले तो गेट से ना घुसना होगा, तब तो आंगन में आएंगे। गेट से घुसे, गेट पास का नाम है धन्यवाद, है मन के अंदर। अरे टिकटवा है, गेट पास है, गेट पास या टिकट है धन्यवाद का, जो मन के अंदर से निकलता है, तब तो अंदर घुसेंगे। उसमें भी अभी पवित्र स्थान में नहीं गए, अभी आंगन में ही है। और पवित्र स्थान के बाद में परम पवित्र स्थान में जाएंगे, ये मेरा एक अलग विषय है। प्रचार किए हैं यहाँ, रिकॉर्ड किए हो कभी? नहीं, तुम लोग साथ तो प्रचार किए हैं। हाँ हाँ, भजन 100 के ऊपर में है ना, 4 पद के ऊपर में। हम चाह रहे हैं कि एक बार प्रचार करके उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, तो अच्छा रहेगा, वो सब भी रह जाएगा। आइए एक वचन और देखें, करीब करीब 22-23 मिनट हो गया, एक वचन और देखें हम लोग। भजन 72 का 9 देखिए, भजन 72 और उसका 9वां पद। भजन 72 और उसका 9वां पद। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे। उसके सामने कौन? जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। His enemies shall lick the dust. ये कॉन्क्वेस्ट को दिखाता है, कॉन्क्वेस्ट। हमने सी में सबको रखा है, क्रिएशन, कन्फेशन, कन्वर्शन, कंपैशन, कॉन्सिक्रेशन, कंसिडरेशन और आखिरी है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? विजय या जय। मसीह यीशु के बारे में बोलता है कि उसके शत्रु धूल छाटेंगे उसके सामने। ठीक है, धर्मी राजा का राज्य सुलेमान का यह गीत जो है, ठीक है ना, तो वहां प्रभु लिखता है कि उसके शत्रु धूल चाटेंगे। मेरी बात गौर से सुनना, क्या बात है। हम लोग सब जानते हैं कि एक वक्त था जिस दिन यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, कोड़े भी मारे, कांटों का ताज भी पहनाए थे। क्रूस लाद के जब उसको चलाने लग गए तो यीशु गिर गिर जाता था, मानो उस दिन भूमि पे, बदन पे, भूमि पे मसीह गिर रहा था तो उसके मुंह, बदन, कान, सब जगह, हाथ, सब में क्या लग रहा था? धूल और मिट्टी। वो धूल दूसरित भी हो रहा था लहू के साथ। और वो यात्रा उसकी विजय यात्रा थी और वो क्रूस पे चढ़ के मृत्यु पर जयवंत हो गया। अब क्या है? परम प्रधान के दाहिने हाथ में मर करके जी उठा है और बैठा हुआ है। और अब जब आ रहा है तो सारी पृथ्वी उसके सामने में क्या करेगी? घुटना टेकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये है कि उसके सारे शत्रु क्या करेंगे? धूल चाटेंगे। ये भविष्यवाणी याद रखना। और मसीह के साथ में आप भी जयवंत होंगे, क्योंकि बाइबल क्या बोलती है? वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो विजयी प्रभु है, हम लोगों को भी जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो ये कुछ मेटाफर के बारे में हमने बताया, लेकिन एक दो वचन और देख लीजिए, आपके स्टडी के लिए बता रहे हैं। मट्टी को ऐसे भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहोशू किताब 7 अध्याय का 6 पद देखिए। यहोशू किताब 7वां अध्याय 6 पद। यहां पर बस 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। यहोशू 7 का 6। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, हाँ, और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने हाँ, मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। हाँ। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। यहां पर मट्टी किसको दिखाया है? सर पे धूल डालना।
हाँ, पश्चाताप को दिखाया है। देखो यहां पर धूल जो है, हम कुछ बता दिए आपके सामने, एक आध दो रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि ये पूरे कन्वेंशन के 4 सुबह 3-3 घंटे की बाइबल स्टडी का सेशन था, तो 12 घंटे के संदेश को हम 25-25, 30-30 मिनट के 2 संदेश में हम तोड़ दे रहे हैं, तो समय नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या दिखाता है? हाँ? पश्चाताप को दिखाता है ना? ह्यूमिलिटी को भी दिखाता है, अपने दीनता या नम्रता। उसके अलावा नहूम 1:3 भी आप देख सकते हैं। हम एक आध तो दिखा दे रहे हैं लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नहूम 1:3 देखिए, वो यहां पर बोलता है क्लाउड्स आर द डस्ट ऑफ हिज फीट। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, क्लाउड्स आर द डस्ट ऑफ हिज फीट, यानी बादल जो है वो परमेश्वर के पांव की धूल है। पढ़ो तो मिल गया, नहूम 1:3 में होगा, पढ़ो। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला, परमेश्वर बहुत देर से क्रोध करता है और बड़ा शक्तिमान है, और बहुत शक्तिमान है। कितना शक्तिमान है? उसकी सॉवरेंटी कैसी है? पढ़ो। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ, यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है, हाँ, और बादल उसके पांव की धूल है। बादल जिसके पांव की धूल है, ऐसा माइटी परमेश्वर। लेकिन पहला लाइन पढ़ो, लेकिन पहला लाइन फिर से पढ़ो। यहोवा विलंब से क्रोध, लेकिन वो विलंब से क्रोध करने वाला है। और आज हमारे लिए मौका है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, बादल जिसके पांव की धूल है, ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने में हम लोग अपने आप को नतमस्तक करें और अपने पापों का अंगीकार करें, उसके सामने आकर के पश्चाताप करें और अपने जीवन को धूल मिट्टी झाड़ करके उसके सामने में क्या कर दें? कॉन्सिक्रेट कर दें, उसके लिए समर्पण कर दें, उसके लिए अलग कर दें। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने मेरे सामने में जो वचन रखा प्रभु जी, मैंने तेरे लोगों के बीच में बांट दिया। महान परमेश्वर, सारी भेड़ तेरी है, प्रजा तेरी है, बच्चे तेरे हैं प्रभु जी। सभी को तू संभाल, बना। जैसा उस दिन तूने मिट्टी को लेकर के आदम मनुष्य बनाया अपने स्वरूप और समानता में, एक बार फिर से हमें गढ़ दे प्रभु जी। वो कुम्हार जो मिट्टी को लिया, गूंधा, साना, अपने मर्जी के मुताबिक बर्तन बनाया, प्रभु जी सब जानते हैं इस बात को कि कुम्हार तू है और वो उस मिट्टी से बर्तन बनाता है। प्रभु अपने काम का बर्तन बना ले सबको प्रभु जी, और उसमें जो कंकड़ है उसको निकाल करके फेंक, और किसी का रूप बिगड़ गया है प्रभु जी तो उसको फिर से सान, फिर से बना, फिर से संभाल प्रभु जी। हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाले परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारी गिरी हालत, मिट्टी में फंसी हुई हालत, दरिद्रता और धूल में गिरी हालत, हारी हुई हालत से उठा करके तू, क्योंकि तू हमारी हालत को जानता है, हम मिट्टी हैं इस बात को जानता है, और तू इस बात का स्मरण रखता है और हमारी कमजोरी में सहायता करने वाला परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। सो हमारे जीवनों में कार्य कर, हर एक के आर्थिक हालत, शारीरिक हालत, मानसिक हालत, सामाजिक हालत, आत्मिक हालत, सबको तू ठीक कर प्रभु जी। जिनको जिन चीजों की आवश्यकता है प्रभु जी वो दे प्रभु जी। किसी के चंगाई की बात है प्रभु जी वो दे, किसी के शरीर में डिफॉर्मिटी है उसको ठीक कर, किसी की नौकरी की समस्या है उसको दूर कर प्रभु जी। हर किस्म की प्रॉब्लम को तू दूर कर मान परमेश्वर। हम में से हर एक के परिवार पर तू प्रभु जी आ और हमारे अंदर से हर बेकार की चीजों को निकाल के अपने स्वरूप और समानता में गढ़ दे प्रभु जी। सारे बातों में आदर, इज्जत, महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण कर, आमीन।